हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हायरेकल। और आज आपके लिए मैं लेकर आ गया हूँ एक नई अपॉर्चुनिटी जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स की तरफ से, जो रिक्रूटमेंट कर रहे हैं यंग प्रोफेशनल और असिस्टेंट यंग प्रोफेशनल पोजीशंस के लिए। तो इसके लिए अगर आप सीए, सीएस या सीएमए क्वालिफाइड हो या सेमी क्वालिफाइड हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको इंटरमीडिएट और एग्जीक्यूटिव लेवल्स के एग्ज़ाम पास कर लेने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें है 145 यंग प्रोफेशनल और असिस्टेंट यंग प्रोफेशनल की, जो कि रहेंगी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर। तो आपकी पोस्टिंग करी जाएंगी सेंट्रल फैसिलिटी सेंटर्स हो गया, जैसे सीआरसी, सीपेस, सीएससी, सीपीसी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स की। तो सीआरसी होता है सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर, सीपेस होता है सेंट्रल फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉरपोरेट एग्जिट, सीएससी होता है कॉमन सर्विस सेंटर और सीपीसी होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर। तो जैसा कि मैंने बताया कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 145। लोकेशन आपकी रहेगी मानेसर, हरियाणा में। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं यंग प्रोफेशनल और असिस्टेंट यंग प्रोफेशनल पोजीशन के लिए। तो जो कैंडिडेट यंग प्रोफेशनल पोजीशंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो क्वालिफाइड होना चाहिए, या तो सीए क्वालिफाइड हो या सीएमए क्वालिफाइड हो या सीएस क्वालिफाइड हो। पर अगर आप असिस्टेंट यंग प्रोफेशनल पोजीशंस के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको इंटरमीडिएट और एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन पास करना ज़रूरी है। मतलब आप सेमी क्वालिफाइड भी हो सीए, सीएमए या सीएस में, तो आप असिस्टेंट यंग प्रोफेशनल पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपसे मांगा गया है कि आपके पास एक्सीलेंट कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल एनालिटिकल स्किल होना जरूरी है। साथ साथ आपको वर्किंग नॉलेज होना चाहिए टेक्नोलॉजी का, कंप्यूटर और एबिलिटी टू वर्क ऑन आईसीटी एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के जो एप्लीकेशंस होते हैं उस पर आपको काम करते हुए आना चाहिए। तो नेक्स्ट एज लिमिट देख लेते हैं। तो आप अगर यंग प्रोफेशनल और असिस्टेंट यंग प्रोफेशनल पोजीशंस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपकी एज 35 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए किसी भी स्टेज पर। मतलब आप अभी अगर आप 34 के हैं और आप अप्लाई कर रहे हो तो मतलब आप एक ही साल वहाँ काम कर पाओगे, मतलब वो 35 ईयर्स की एज तक ही आप एलिजिबल रहोगे इस पोजीशन के लिए। नेक्स्ट पीरियड ऑफ एंगेजमेंट देख लेते हैं। तो मैक्सिमम 3 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, या तो फिर आप 35 साल के हो जाएंगे तब तक, जो भी पहले हो जाएगा उस पर आपको, जैसे आप अगर 30 ईयर्स में अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास इनफ टाइम है, आप 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर सकते हैं। पर अगर आप 34 पे अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास सिर्फ 1 साल रहेगा जिसमें आप इनके साथ काम कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम स्कोप देख लेते हैं। इस अगर आप यंग प्रोफेशनल और असिस्टेंट यंग प्रोफेशनल पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको किन किन ऑफिसेस में काम करना पड़ेगा, आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा, वो इसमें बताया गया है। तो ऑफिसेस इसमें रहेंगे सीआरसी, सीपेस, सीएससी और सीपीसी। यहाँ पर आपको डिप्लॉय किया जाएगा। तो इस पोजीशन का स्कोप ये रहेगा कि आपको प्रोफेशनल्स, यंग प्रोफेशनल और असिस्टेंट यंग प्रोफेशनल को डिस्पोज करना पड़ेगा मिनिमम नंबर ऑफ फार्म्स टारगेट सेट आउट एज डिसाइडेड बाय द सेंट्रल फैसिलिटी सर्विस। मतलब आपको जो मिनिमम नंबर ऑफ फॉर्म्स एंड जो भी टारगेट सेट करेंगे सेंट्रल फैसिलिटी सेंटर्स, उसको आपको डिस्पोज करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट हम सैलरी की बात कर लेते हैं और इंक्रीमेंट क्या क्या होगा। अगर आप यंग प्रोफेशनल पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको फर्स्ट ईयर में 75,000 रुपीज़ पर मंथ मिलेगा। सेकेंड ईयर से आपको 80,000 रुपीज़ पर मंथ मिलेगा, जिसमें आपका 5,000 का इंक्रीमेंट होकर मिलेगा। थर्ड ईयर में आपकी सैलरी हो जाएगी 85,000 रुपीज़ पर मंथ, अगेन 5,000 का इंक्रीमेंट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं असिस्टेंट यंग प्रोफेशनल पोजीशन की। इसमें आपको मंथली सैलरी मिलेगी 40,000। तो सेकेंड ईयर से आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा 2,500 का, तो आपकी सैलरी हो जाएगी 82,500 रुपीज़। थर्ड ईयर में अगेन आपका इंक्रीमेंट होगा 2,500 रुपीज़ पर मंथ का, तो आपकी मंथली सैलरी हो जाएगी 45,000 रुपीज़ पर मंथ।
अगर यंग प्रोफेशनल और असिस्टेंट यंग प्रोफेशनल एडिशनल वर्क करते हैं संडेज को या फिर हॉलीडेज को, तो 2500 पर डे आपको अलग से मिलेगा। तो नेक्स्ट वर्किंग आवर्स की बात कर ले। यंग प्रोफेशनल और असिस्टेंट यंग प्रोफेशनल को वर्क करना रहेगा मंडे टू सैटरडे। तो वीकली आपके 48 आवर्स वर्किंग रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट, एंटेसिडेंट्स ऑफ कैंडिडेट्स। तो इसमें बोला गया है कोई भी एफआईआर आपके अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए। अगर किसी भी स्टेज पर आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड पाया जाता है तो आपका कैंडिडेचर उसी समय रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट मैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बता दूं। तो जो सिलेक्शन होगा कैंडिडेट्स का वो मेरिट बेसिस पर होगा। अब अप्लाई कैसे करना है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप जाकर उससे अप्लाई कर लीजिए। तो नेक्स्ट हम टर्म्स एंड कंडीशंस की बात कर ले। तो इसमें पहली है कि यह यंग प्रोफेशनल और असिस्टेंट यंग प्रोफेशनल की पोजीशन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है। ये कोई परमानेंट पोजीशन नहीं है, ये टेम्परेरी है। नेक्स्ट इसमें टर्म्स एंड कंडीशन है कि जो सेंट्रल फैसिलिटी सेंटर्स है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन से भरे पड़े हैं। तो यंग प्रोफेशनल और असिस्टेंट यंग प्रोफेशनल जो भी कॉन्ट्रैक्ट पे है, यहाँ पर जो भी कॉन्ट्रैक्ट पर काम करेंगे, तो वर्किंग आवर्स में आपको अपने मोबाइल फ़ोन्स और बैग सेपरेट लॉकर्स में रखने पड़ेगी। नेक्स्ट टर्म्स एंड कंडीशन है कि जो ये आपको कभी भी टर्मिनेट कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को बिना कोई नोटिस दिए। मोस्ट ऑफ द केसेस में हो सकता है कि आपको 1 मंथ का नोटिस पीरियड मिले। नेक्स्ट टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि आपको इसमें अगर टर्मिनेट करते हैं तो वही आपको 1 मंथ का नोटिस पीरियड दिया जाएगा या 1 मंथ का आपको सैलरी देकर निकाल देंगे। नेक्स्ट टर्म्स एंड कंडीशन है कि आपको एडिक्वेट ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम कंडक्ट कराए जाएंगे यंग प्रोफेशनल और असिस्टेंट यंग प्रोफेशनल पोजीशंस के लिए। नेक्स्ट है जो एग्जिस्टिंग सीएस एग्जीक्यूटिव्स है जो सेंट्रल फैसिलिटी सेंटर में काम कर रहे हैं मानेसर में, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर वो एलिजिबल हो तो। नेक्स्ट टर्म्स एंड कंडीशन है कि जो यंग प्रोफेशनल और असिस्टेंट यंग प्रोफेशनल है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस स्कीम पर है, तो वो कभी भी उनको कोई राइट नहीं है कि वो क्लेम करे एम्प्लॉयमेंट इन द गवर्नमेंट। सो लास्ट डेट एप्लीकेशन की है 30 अक्टूबर 2025। तो फ्रेंड्स मैंने डिस्क्रिप्शन में अप्लाई लिंक दे दी है, तो आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। और आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए।